भारत साल 2030 तक जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये दावा है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस का, जो कि एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी भी है। S&P ग्लोबल की माने तो साल 2030 तक भारत करीब 7,300 अरब डॉलर की जीडीपी यानी ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाली इकोनॉमी में तब्दील हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनावी सभाओं के दौरान कई मौकों पर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संभव हो सकेगा। आइए समझिए.com की इस रिपोर्ट में जानते हैं। पिछले 9 सालों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटलाइजेशन पे, जिस प्रकार से रूरल एरिया में डेवलपमेंट किया जा रहा है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे या हाईवे के नाम पे या रेलवे के नाम पे, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये जो मूलभूत सुविधा जो दिया जा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, तो जो कोई भी देश जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है तो उसका रिजल्ट आने में समय लगता है। लेकिन जो ग्रोथ रेट है भारत का, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। इकोनॉमी के हालिया आकार को देखें तो अमेरिका वर्तमान में 25,500 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद चीन 18,000 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरी, जापान 4,200 अरब डॉलर के साथ तीसरी और चौथे नंबर पर 4,000 अरब डॉलर के साथ जर्मनी बना हुआ है। वहीं अगर भारतीय जीडीपी की बात करें तो यह साल 2022 तक ब्रिटेन और फ्रांस की जीडीपी से भी बड़ा हो चुका था। भारत की जीडीपी अभी 3,500 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ 5वें नंबर पर है। जल्दी ही भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में भी शामिल हो जाएगा। हालांकि भारत के लिए ये आसान नहीं होने वाला। तीसरी महाशक्ति बनने की राह में भारत के सामने कई बाधाएं भी हैं। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा आयातक है और शोध के क्षेत्र में, डिफेंस में वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो आने वाले समय में जो तीसरी महाशक्ति बनने के राह में ये बहुत बड़ा रोड़ा अटका सकता है। भारत के आसपास की जो कंट्री हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, उन सब से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। सिर्फ एक भूटान है जिससे भारत के रिश्ते आज के डेट में अच्छे हैं। अगर विश्व स्तर पे वैश्विक पावर बनना है तो जो पड़ोसी देश हैं उनसे रिश्ते इनको सुधारने होंगे। 1980 के दशक के मध्य तक भारत दुनिया की 10 सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन अगले 2 दशक में हालात काफी बदल गए। ये टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया। कई देश इससे आगे निकल गए, खासकर चीन। लेकिन भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2022 में भारत पहली बार शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल हुआ। अब मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक भारत सिर्फ चीन और अमेरिका से ही पीछे होगा। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के मुताबिक भारत की जीडीपी में अगले कुछ सालों में भी ग्रोथ बरकरार रहेगी और जीडीपी साल 2022 में 3,500 अरब डॉलर से बढ़कर साल 2030 तक 7,300 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इसके परिणाम स्वरूप 2030 तक भारत की जीडीपी का आकार जापान से ज्यादा हो जाएगा, जिससे भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोग उद्यमी होने की बजाय नौकरी करना पसंद करते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत में स्टार्टअप कल्चर में काफी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अगर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनना है तो इसके लिए अभी और भी कई तरह के कदम उठाने की जरूरत है। दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए मुख्य तौर पे जो 4 कदम मुझे लगता है कि भारत को उठाने की ज़रूरत है। पहला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेस को बढ़ाने की ज़रूरत है और वो टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ को इम्प्रूव कर पाए। इनोवेशन की ज़रूरत है। इनोवेशन के सेक्टर में मतलब पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में जो जीडीपी है उसके कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा इनोवेशन होगा और उससे हम नई तकनीकी हम खुद ही स्वनिर्मित कर पाएंगे जो हमें
विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभरने में हेल्प करेगा। जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे रोड, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स, इस पे भी बहुत सारे खर्च करने की ज़रूरत है। और चौथा जो मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एनर्जी सेक्टर पे जो भारत है वो विदेशों से मतलब पे बहुत आश्रित है, आयात करता है। तो एनर्जी सेक्टर पे हमें आत्मनिर्भर बनने की या आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। पिछले दशक से भारत ने काफी तेज गति से विकास किया है। भारत की बेहतर आर्थिक स्थिति को इस बात से भी समझा जा सकता है कि दुनिया की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा मजबूत है। दरअसल साल 2022 में ग्लोबल इकोनॉमी में महज 3% का इजाफा देखा गया। जहां अमेरिका की जीडीपी में 2.1% और चीन की जीडीपी में करीब 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो वहीं भारत ने पिछले साल 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पछा दिया। अगर भारत अपनी मौजूदा ग्रोथ को बरकरार रखता है तो यकीनन हम साल 2030 के अंत तक दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे।